Good morning to all. Myself Dev Kumar Singh, lecturer in Department of the Applied Science, IMT College of the Polytechnic, Greater Noida. Today I will discuss integrations by parts. आज हम आप लोगों से इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स की मैं डिस्कशन करेंगे. इंटीग्रेशंस पहले इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन कर लिया है. आज हम लोग इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे. पहले हम लोग इंटीग्रेशंस की थोड़ा सा एक रिवीजन पार्ट्स कर लेते हैं. इंटीग्रेशंस के कुछ हमारे बेसिक्स रूल होते हैं. क्या होता है कांस्टेंट रूल? क्या होता है यदि कोई हमारा कोई कांस्टेंट रूल है, हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म आपका, जैसे कि इफ k इज एनी रियल नंबर देन द इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू x इज. अगर हमारा क्या है x के साथ कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा है, किसी के साथ कोई कांस्टेंट टर्म है, कहीं पे x दिखेगा, कहीं पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ k fx dx दिखेगा, तो उसका जो हमारा इंटीग्रेशन होता है कि कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं और dx इंटीग्रेशन क्या हो जाता है हमारा dx हो सकता है. सेम एज अगर हमारा कोएफिशिएंट रूल क्या होता है, गिवन एनी रियल नंबर कोएफिशिएंट a एंड द इंटीग्रेबल फंक्शंस ऑफ f. अगर fx कोई हमारा फंक्शन है और a उसमें कोई कोएफिशिएंट है जो कि हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है, अगर उसका कोई कांस्टेंट टर्म में है तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, a को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे और हम हमारा फंक्शन से fx है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे. क्लियर है? थर्ड रूल क्या होता है हमारा, यह होता है हमारा सम एंड डिफरेंस रूल, या इसे हम बाय पार्ट्स भी, इसे हम क्या कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल भी कहते हैं. इसे हम वेरिएबल सेपरेबल मतलब कि अलग अलग करना, जितने हमारे पार्ट्स हैं उनको सबको क्या करना, अलग अलग करना. अगर हमारा f1x है या प्लस है या माइनस है, f2x है, इसके आगे अगर मान लो f3x है या 4x है, कुछ भी है हमारा, अगर ऐसे हैं तो प्लस या माइनस जिस भी साइन के साथ है इन्हें हमें विथ इंटीग्रेशन साइन, इनको हम क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे. तो हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया. पहले f1x dx अगर प्लस साइन है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे, अगर माइनस साइन है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे. अगेंस्ट हम क्या करेंगे f और सेकेंड वाला जो फंक्शन है हमारा f2x dx. क्लियर है? फिर हमारा क्या है यहाँ पे है पावर रूल. पावर रूल या हमारा पावर रूल्स का ले से, या हम इसे भी कर सकते हैं कि यह जो है हमारा, यहाँ से हमारा फार्मूला स्टार्ट हो जाता है फॉर एनी रियल नंबर n व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1. यह n जो है हमारा वो -1 के लिए अप्लीकेबल नहीं है. यह क्या है हमारा -1 के लिए अप्लीकेबल नहीं है. देन इंडेफिनिट इंटीग्रल्स f फॉर n ऑफ दिस, f फॉर n dx क्या हो जाएगा हमारा f फॉर n प्लस 1 एंड n प्लस 1 प्लस 2, जहाँ n क्या है हमारा कोई एक नंबर है. अब हम बात करेंगे आपसे इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस में. इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है हमारा, पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा बता दें. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का हम यूज करते हैं जो हमारा कोई दो फंक्शंस कुछ इस प्रकार दिए होते हैं कि उस फंक्शंस को हम एक का दूसरा फंक्शन किसी भी प्रकार से उसका डिफरेंशियल हो, अगर उसका डिफरेंशियल पार्ट होता है तो हम उसे क्या करते हैं, एक पार्ट्स को वो हम क्या लेते हैं जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस. यहाँ पे क्या करा है, इंटीग्रेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशंस कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ इंटीग्रल, सम कंपाउंड्स फंक्शंस, सम प्रोडक्ट्स एंड द सम क्वेश्चंस. समटाइम वी हैव अ चॉइस ऑफ द मेथड्स. यह मतलब ऑलवेज यूज नहीं होता है, इस हमारी स्पेशल टाइप ऑफ द फंक्शंस में ही यूज होता है. सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे चेन रूल्स की. हमारा पहला रूल होता है कि जिसमें हम इंटीग्रेशन फंक्शंस का सब्स्टिट्यूशंस का यूज करेंगे इंटीग्रेशन फंक्शंस में, चेन रूल. इसमें चेन रूल क्या होता है, जो चेन रूल्स में अलाउ हो जाता है as to the differential of wide variety of functions, but we are able to find integrations for only a limited range of functions. We can sometimes use substitutions or a change of the variable to rewrite functions in a form that we can integrate. इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. क्या है हमारा, देखिए हमने क्या ले लिया है, एक हमने लीनियर फंक्शंस ले लिया है. क्या है हमारा लीनियर अलजेब्रा का हमने क्या लिया है, लीनियर इक्वेशंस एक ले लिया है ax प्लस बी टाइप का. अब अगर ax प्लस बी की पावर हमारा n है, n की जगह पे हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे 5 ले लिया है. जैसे x प्लस 2 की पावर 5 है. अगर हम बात करें इसे एक्सपेंड करने की तो हम इसके देखिए दो फार्मूलाज जानते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं, जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a प्लस बी का होल क्यूब हो, हम उसे भी जानते हैं. बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा a प्लस बी का होल क्यूब न हो के 5 हो रहा है.
इसे भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर हम बाइनोमियल चाहे यूज करें तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे बाइनोमियल में एक्सपेंड करेंगे तो नंबर आफ्टर टर्म मोर देन आएंगे, अब मोर देन नंबर आफ्टर टर्म आएगा तो एक लेंदी हो जाएगा। और लेंदी इस प्रोसेस से बनने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक सब्स्टिट्यूशन यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था, एक लीनियर इक्वेशन था, तो हमने क्या मान लिया, x प्लस टू इक्वल टू यू मान लिया। ऐसा हमने लेट कर लिया, लेट u इक्वल टू x प्लस टू। आप जहाँ पे हमने u लेट किया है, आप इसे t, उस बुक्स में आपको एक t मिलेगा, तो आप t भी लेट कर सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे x। अब du का इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, du बाई dx। x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और 2 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा आपका, 0। तो ये du अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो du इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब क्योंकि हमने इसको t माना था, तो अभी हमारा u हो गया था, जब ये u हो गया था तो u अगर यहाँ हो गया, तो अगर जब तक यहाँ पे du नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, ये इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिस्पेक्ट टू हमारा उसी को होना है जो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है। अगर हमने यहाँ पे सपोज दैट टी लिया होता, तो हमें यहाँ पे क्या करना होता, डी टी करना होता है। हमें यहाँ पे पी अगर सपोर्ट किए होते तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डीपी होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यू ले लिया, तो देखिए यू हमने यहाँ पे रखा तो इसकी पावर 5 थी, तो पावर आ गया। अब ये डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा, डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा हमारा, डी यू आ जाएगा, आ गया हमारा। तो ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन समझ गया, हमारा जो एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला था उससे लगाया, तो इसका कितना हो जाएगा, एन प्लस वन, तो 5 प्लस वन कितना, 6 अपान एन प्लस वन, 5 प्लस वन 6, प्लस हमारा क्या है कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो एक कॉन्स्टेंट टर्म ऐड कर दिया हमने इसमें सी, कितना हो गया हमारा x प्लस। अब यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्वेश्चन हमारा जो दिया था वो किसमें दिया था, क्वेश्चन हमारा दिया था आपके x के फॉर्म में, क्वेश्चन हमारा किसमें था, x के फॉर्म में था। तो हमने x की जगह पे यहाँ पे क्या किया, u लिया था, तो हमें क्वेश्चन बाई हमें क्वेश्चन जो जिस फॉर्म में दिया था उसी में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने u की जगह में सब्स्टिट्यूट फिर दोबारा कर दिया x के फॉर्म में, तो x प्लस सी को हमने u माना था, तो यहाँ पे u की जगह x प्लस 6 दिया, पावर 6 अपान 6 प्लस सी। ठीक है, एक एग्जांपल हम इसका और ले लेते हैं। हमने ले लिया एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ एक लीनियर इक्वेशंस ले लिया हमने। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के साथ हमने एक लीनियर इक्वेशंस लिया, हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x प्लस 5 dx। अब यहाँ पे 7x प्लस 5 क्या है, हमारा एक लीनियर इक्वेशंस है। अब हमने क्या किया, इसे मान लिया, लेट किया, लेट u इक्वल टू 7x प्लस 5। अगेंस्ट हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल हमने किया x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब du का डिफरेंशियल किया तो हमारा क्या हो गया, du बाई dx। ये x कांस्टेंट टर्म 7 था, बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशियल अगेन 1 हो जाएगा, और 5 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो du बाई dx, यहाँ पे x का डिफरेंशियल 7 बचा था हमारा, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 7 dx। हमें चेंज किसको करना है, dx को, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/7 du, 1/7 du। 1/7 कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, और cos u का इंटीग्रेशन कर देंगे हम du के रिस्पेक्ट में। cos u का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, हमारा sin u होता है, तो 1/sin u प्लस सी। हम फिर से इसको क्या करेंगे, u को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, तो हमारा क्या है 1/7 sin u 7x प्लस 5, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किसमें था, x के फॉर्म था, तो हम u को क्या कर दिया, दोबारा हम उसकी जो वैल्यू हमने लेट किया था यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 7x प्लस 5। क्लियर है, चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अब हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 4x माइनस 1 dx। अब हमने एक रूट वाला क्वेश्चन ले लिया, आप जानते हो कि रूट को हम पावर में क्या लिख सकते हैं, पावर में पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, हमारा एक फॉर्म होता है उसको लिखने का। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट u इक्वल टू इस लीनियर इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, 4x माइनस 1 को u मान लिया। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो u का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, du, सेम है हमारा 4du। इसका dx चाहिए तो हमारा कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू 1/4 du इक्वल टू dx। हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। अब तो 4x माइनस 1 को हमने क्या माना था, u माना था, तो हमने u पुट कर दिया, इसका पावर कितना हो गया 1/2, dx की जगह कितना आ गया हमारा, इंटू 1/4 du। क्लियर है, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x पावर n प्लस 1 वाला। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का हमने n प्लस 1 किया, तो 1/2 प्लस 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 प्लस नीचे सेम, तो कितना हो जाएगा हमारा 3/2, 2 ऊपर आ गया हमारा 2/3 u 3/2 इंटू 1/4 प्लस c। अब हम इसे क्या करेंगे, 2 2 जा 4 कट गया, 2 3 जा 6, 1/6 u की पावर 3/2 प्लस c। अगेंस्ट हम क्या करेंगे, u की वैल्यू हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था वहाँ पे ऊपर लेट किया था यहाँ पे, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। हमने पुट किया तो 1/6 4x माइनस 1 पावर 3/2 प्लस।
आई होप कि आपको लीनियर इक्वेशंस का सब्स्टिट्यूशंस आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट्स हमारे फार्मूला होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशंस यूज करते हैं। पहला तब हम क्या करते हैं जब हमारा कुछ फंक्शंस इस फॉर्म में दिया होता है, इस फॉर्म में दिया होता है कि हमारा जो न्यूमरेटर वाला फंक्शंस है, न्यूमरेटर वाला फंक्शंस है वह डिनोमिनेटर का क्या है, हमारा डिफरेंशियल है, या इसका जस्ट अपोजिट हमारा डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शंस है न्यूमरेटर का क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूशंस है। तो ऐसे फंक्शंस में भी हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हमारा जैसे मान लीजिए कि कुछ इस फॉर्म में अगर आ रहा है कि अगर यह पावर एन एक्स है तो यह बटा एक्स डी एक्स है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा एफ पावर एन प्लस वन एक्स प्लस वन डी एक्स हो जाएगा हमारा। अगर कुछ ऐसे फॉर्म में भी आता है मतलब एक दूसरे का क्या है यहाँ पे डिफरेंशियल है, एक को हम टी मान लेंगे या यू मान लेंगे तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, वो डी एक्स डी टी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शंस में नीचे एक लीनियर फंक्शन आ रहा है, एक लीनियर फंक्शन आ रहा है। अभी x प्लस वन को हम क्या मान लें, अगर t मान लें तो हमने x प्लस वन को क्या मान लिया, t मान लिया, x प्लस वन को t मान लिया हमने। अब x प्लस वन को t मान लिया, इसका हमने डिफरेंशियल किया तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, t रख दिया, तो t का स्क्वायर को तो हम जानते नहीं इंटीग्रेशन, इसको हम क्या किए, ऊपर ले गए बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मेथड से। हमने क्लास 8 में पढ़ रखा है, तो इसको हम क्या किए, ऊपर ले गए, तो टी की पावर कितना हो गया है, -2 dt। टी का इंटीग्रेशन हम कुछ करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला x पावर n प्लस वन dx वाला, तो क्या हो जाएगा, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो टी की पावर यहाँ पे -2 था, तो -2 प्लस वन एंड -2 प्लस वन प्लस सी, कितना हो जाएगा, टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। अब टी की पावर -1 हम इसको नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन टी प्लस सी। हमने टी को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एक्स प्लस वन, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ पे वैल्यू हमने पुट किया तो -1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जैसे tan x dx। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि tan x dx का इंटीग्रेशन करने के लिए इसका कोई फार्मूला तो हमें पता नहीं होता है, तो इसका हमें जब फार्मूला नहीं पता होता है तो हम क्या करेंगे, इसमें अब हमने tan x को ब्रेक कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में से sin x अपॉन cos x में, sin x अपॉन cos x में इसे हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब sin x अपॉन cos x हो गया। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा sin x है और जो हमारा cos x है, तो cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, हमारा sin x होता है। इस cos x को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए हमारा जो पुराना वाला ये यहाँ पे जैसे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स था, ये हमने बताया था आपको ना कि एफ एक्स अपॉन एफ डैश है, तो अगर ऐसा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे। तो इसको जब हम टी लेट कर लेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos x को टी लेट कर लेंगे। cos x को टी लेट करेंगे तो हमने लेट कर लिया, लेट cos x इक्वल टू टी। अब cos x को टी ले लिया तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे इसके x के रिस्पेक्ट में। cos x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा हमारा, माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और इसका कितना हो जाएगा हमारा, डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स का हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब ये माइनस साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी, तो हमें क्या ऊपर क्या है, यहाँ पे इस पोर्शन को अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये साइन डी एक्स इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसको हमने ब्रेक किया था साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में, इसे हमने सब्स्टिट्यूट किया तो कितना हो जाएगा, इसको हमने टी माना था 1 अपॉन टी माइनस डी टी। अब माइनस जो होता है हमारा, तो क्या किया, माइनस को हमने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया, 1 अपॉन टी डी टी। अब हम जानते हैं इसका हमारे फार्मूला होता है कि 1 अपॉन टी, यहाँ पे देखिए हम जानते हैं ये फार्मूला क्या होता है हमारा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस सी होता है हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, टी है, 1 अपॉन टी डी टी। अब हमारा टी का इंटीग्रेशन करना है डी टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस लॉग टी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी की जगह अब हमारा टी था तो क्या हो गया, माइनस लॉग टी प्लस सी। अब हम टी की आगे वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी कॉस एक्स, यहाँ पे वैल्यू हमने पुट किया तो माइनस लॉग टी की जगह कितना आ गया, कॉस एक्स प्लस सी।
अब हम log cos x को अगर हम लॉगरिथम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो -1 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो tan x का log 1 अपॉन cos x प्लस c हो जाएगा। tan x dx इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन cos x का क्या हो जाता है हमारा log sec x प्लस c। तो हम इसमें दोनों फार्मूला के रूप में यूज कर सकते हैं, माइनस log f log cos x या log sec x प्लस c। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस पे हम, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ cot x dx। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमारा वही आ गया, सेम क्वेश्चंस लगभग है, थोड़ी सी वैल्यू बस हमारी क्या हुई है, चेंज की गई है, बाकी क्वेश्चंस पूरा हमारा क्या है, सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से आ गया हमारा, अब cot x का इंटीग्रेशन करना है, cot x का इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, cot x को हमने ब्रेक कर दिया cos x अपॉन sin x में, जैसे हमने ब्रेक किया cos x अपॉन sin x में। जब हमने इसे ब्रेक किया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि sin x का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, तो sin x का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, cos x होता है। तो जो हमारे डिनोमिनेटर में है इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हमने मान लिया लेट sin x इक्वल टू t। तो अब sin x हमने t मान लिया, तो पूरे का हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। sin x का डिफरेंशियल हम करेंगे और यहाँ पे t का डिफरेंशियल करेंगे dt। तो sin x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, sin x का हो जाएगा sin x का cos x dx, और इसका कितना हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा, बस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब वैल्यू हम लाओ यहाँ पे सब करते, cot x को हमने चेंज किया था क्या, cos x अपॉन sin x, वैल्यू हमने पुट किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos x के पूरे इसकी जगह पे पूरा cos x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन dt। तो अब ये 1 अपॉन t dt हो जाएगा। अब इसका पीछे हमने आपको फार्मूला दिखाया था, फिर से देख लीजिए आप, ये वाला फार्मूला, अगर 1 अपॉन x dx है तो उसका क्या हो जाता है, हमारा log x हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, cos x अपॉन sin x था हमारा, तो 1 अपॉन t dt, अब 1 अपॉन t हमें dt के रिस्पेक्ट में करना है तो कितना हो जाएगा, log t प्लस c। अब हम क्या करेंगे, हमारा चूंकि फंक्शन x के फॉर्म में था, हमने यहाँ पे t पुट किया तो t को हम चेंज करेंगे किसमें, फिर से x के फॉर्म में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा t इक्वल टू साइन एक्स, हमने वहां लिया था तो हमने लिख दिया log साइन एक्स प्लस सी। तो cot x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारा, log साइन एक्स प्लस सी, या इसे हम क्या करें, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, या थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल है कुछ इस प्रकार वाला है, ये वाला फंक्शंस वाला, कि एक फंक्शंस हमारा है, दूसरे फंक्शंस का क्या है, प्रोडक्ट में है और उसका डिफरेंशियल है। हमारा प्रोडक्ट रूल भी होता है, बाई पार्ट्स होता है, तो वहाँ पे हम अलग रूल लगाते हैं, हम उस रूल से भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा सेम फंक्शंस है और एक फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन का क्या डिफरेंशियल है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम डायरेक्ट इसका क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशंस लगा के डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए जैसे हमारा क्या है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx, देखिए 1 ऑफ द class, then the loop of for is if you can find the functions and its derivative in the integrals। अगर क्या है, एक फंक्शन दूसरे का क्या है हमारा डिफरेंशियल है, तो हम उसे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है हमारा 2x होता है, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे, द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x dx होता है। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट u इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने u को क्या मान लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लिया। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल करेंगे तो u का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, du बाई dx, 1 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0, प्लस है तो प्लस, और x का हमारा कितना हो जाएगा 2x। अब ए du अपॉन dx में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, x को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो du इक्वल टू हो गया 2x dx। हमें चेंज करना है dx को, तो dx इक्वल टू करेंगे तो du अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा a du इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे dx इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं du की जगह a, इस पूरे फॉर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं। अगर इसके अपोजिट करना होता, मान लो dx इक्वल टू हम करते तो du अपॉन कितना हो जाता, 2x हो जाता, तो 2x से 2x क्या हो जाता हमारा, क्या बचता du बचता। तो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इंटीग्रेशन साफ है, इसको हमने मान लिया था
यू। हम जानते हैं कि यह हमारा क्या होता है, अगर रूट्स में है तो उसकी पावर, इसका मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। तो यू की पावर 1/2 डी। अब इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट जब हम इसको करेंगे तो हम जानते हैं इसमें फॉर्मूला लगेगा एक्स पावर एन dx का। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन dx क्या हो जाता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन dx। तो इसका कितना हो जाएगा, इसमें 1/2 प्लस वन तो कितना हो जाएगा 3/2। तो नीचे में हमारा 1/2 प्लस वन तो कितना हो जाएगा 3/2। टू को हमने ऊपर ले लिया तो कितना हो गया 1/2/3 u 3/2 प्लस सी। हमें क्या करना है, क्वेश्चन तो हमारा एक्स के फॉर्म में दिया है ना, तो फिर से हम क्या करेंगे, वही करेंगे जिसे हमने यहाँ पे लेट किया था। उस u के स्थान पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 1+x² को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो 2/3 1+x² 3/2 प्लस सी। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू क्लास।